हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पीडियाट्रिक्स नर्सिंग टारगेट हाई पार्ट 24। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 751। All the following are expected diagnostic test for Wilms tumor except। क्वेश्चन, विल्म्स ट्यूमर के डायग्नोसिस के लिए कौन सा टेस्ट एक्सपेक्टेड नहीं है? करेक्ट आंसर डी, रीनल बायोप्सी। विल्म्स ट्यूमर में एब्डोमिनल पैल्पेशन और रीनल बायोप्सी अवॉइड किया जाता है क्योंकि ट्यूमर एनकैप्सुलेटेड होता है। बायोप्सी से ट्यूमर रप्चर हो सकता है, कैंसर सेल स्प्रेड होने का रिस्क बढ़ता है। डायग्नोसिस के लिए सेफ मेथड्स: यूएसजी इनिशियल डिटेक्शन, सीटी स्कैन ट्यूमर साइज लोकेशन, एमआरआई स्प्रेड चेक। इसलिए रीनल बायोप्सी एक्सपेक्टेड टेस्ट नहीं है। Question 752. During assessment of fluid and electrolyte status in child, nurse should remember that. Correct answer D. Children have large body surface area. Children में body surface area ज्यादा होता है, fluid loss जल्दी होता है, sweat, evaporation, dehydration risk high होता है, किडनी फुली मैच्योर नहीं होती और body water percentage infants में ज्यादा होता है। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन 753। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस इन चिल्ड्रन इज डायग्नोज्ड बाय। करेक्ट आंसर सी, माइल्ड प्रोटीन्यूरिया और हीमाटूरिया और हाई एसोटाइटर। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के बाद किडनी इन्फ्लेमेशन होता है। फीचर्स: हीमाटूरिया कोला कलर यूरिन, माइल्ड प्रोटीन्यूरिया, एसोटाइटर इंक्रीज स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन प्रूफ, हैवी प्रोटीन्यूरिया नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होता है। क्वेश्चन 754। अर्ली साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस। करेक्ट आंसर बी, इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट। डिजीज में किडनी फंक्शन कम होता है, यूरिन कम। इम्प्रूवमेंट का साइन: यूरिन आउटपुट इंक्रीज, एडिमा डिक्रीज, टॉक्सिन रिमूवल इम्प्रूव, वेट गेन डिजीज वर्सनिंग का साइन है। Question 755. Child with acute glomerulonephritis indicator of acute renal failure. Correct answer B, oliguria. Acute renal failure में यूरिन आउटपुट बहुत कम हो जाता है, oliguria. किडनी फिल्ट्रेशन फेल होता है, पॉलीयूरिया ऑपोजिट कंडीशन है। Question 756. Condition in which foreskin cannot be retracted over glands. Correct answer A, फाइमोसिस। फाइमोसिस में फोस्किन टाइट होती है, ग्लैंड्स एक्सपोज नहीं होता, इन्फेक्शन और यूरिन प्रॉब्लम हो सकती है। क्रिप्टोचिडिज्म इक्वल्स अनडिसेंडेड टेस्टिस। क्वेश्चन 757। सर्कमसिशन इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ। करेक्ट आंसर डी, फाइमोसिस। सर्कमसिशन में फोस्किन रिमूव करते हैं। यूज: फाइमोसिस ट्रीटमेंट, हाइजीन इम्प्रूव, इन्फेक्शन रिस्क कम नहीं होता है। हाइपोस्पेडियस में सर्कमसिशन अवॉइड करते हैं। क्वेश्चन 758। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ क्रिप्टोचिडिज्म। करेक्ट आंसर डी, ऑल। अनडिसेंडेड टेस्टिस में टेम्परेचर, हाई टेस्टिकुलर एट्रोफी, इनफर्टिलिटी रिस्क, हर्निया रिस्क। इसलिए सब कॉम्प्लिकेशंस पॉसिबल। क्वेश्चन 759। ऑर्चिडोपेक्सी इज ट्रीटमेंट ऑफ। करेक्ट आंसर ए, क्रिप्टोचिडिज्म। ऑर्चिडोपेक्सी सर्जरी में अनडिसेंडेड टेस्टिस को स्क्रोटम में फिक्स करते हैं, फर्टिलिटी प्रोटेक्ट होती है, कैंसर रिस्क कम होता है। क्वेश्चन 760। टर्म यूज्ड फॉर अनडिसेंडेड टेस्टिस। करेक्ट आंसर ए, क्रिप्टोचिडिज्म। बर्थ के बाद टेस्टिस स्क्रोटम में डिसेंड नहीं होता, क्रिप्टोचिडिज्म। क्वेश्चन 761। मैनेजमेंट ऑफ क्रिप्टोचिडिज्म इज। करेक्ट आंसर ए, टेस्टोस्टेरोन। हार्मोनल थेरेपी में टेस्टोस्टेरोन दिया जाता है, टेस्टिकुलर डिसेंट स्टिम्युलेट करता है, सर्जरी से पहले ट्राई करते हैं। क्वेश्चन 762। यूनिलैटरल रीनल एजनेसिस इज एसोसिएटेड विथ। करेक्ट आंसर सी, सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी। रीनल एजनेसिस में एक किडनी एब्सेंट होती है, कंजेनिटल अनोमलीज के साथ एसोसिएशन होता है। सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी कॉमन फाइंडिंग है। क्वेश्चन 763। प्राइमरी पर्पस ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम। करेक्ट आंसर सी,
decrease proteinuria, nephrotic syndrome में glomerular membrane damage, protein urine में loss proteinuria, edema develop होता है, corticosteroids, immune reaction suppress करते हैं, inflammation कम करते हैं, glomerular permeability कम, protein loss reduce, इसलिए मैं purpose proteinuria कम करना है। Question 764. Wilms tumor commonly presents as? Wilms tumor usually किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? आंसर बी, abdominal mass. Wilms tumor किडनी का malignant ट्यूमर है जो मेनली चिल्ड्रन में होता है। इसमें सबसे कॉमन साइन पेनलेस abdominal mass होता है जो पेरेंट्स को नहाते टाइम या कपड़े चेंज करते टाइम फील होता है। पेन यूजुअली लेट स्टेज में होता है। हीमेटूरिया और फीवर कभी कभी होते हैं बट कॉमन नहीं, इसलिए मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन abdominal swelling mass. Question 765. All are clinical features of Wilms tumor except? Wilms tumor के सब clinical features है except? आंसर डी, dysuria. Wilms tumor किडनी ट्यूमर है, यूरिनरी इन्फेक्शन नहीं। हीमेटूरिया हो सकता है। पेनलेस मास में फीचर abdominal girth increase ट्यूमर ग्रोथ से। dysuria पेनफुल यूरिनेशन उठी में होता है, Wilms ट्यूमर में नहीं। Question 766. Wilms tumor affect Wilms tumor किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है? आंसर ए, किडनी। Wilms tumor को नेफ्रोब्लास्टोमा भी बोलते हैं, नेफ्रो किडनी। ये किडनी के एम्ब्रियोनिक सेल्स से डेवलप होता है और मेनली 3 से 5 इयर्स के चिल्ड्रन में होता है। Question 767. Estimation of GFR includes all except? GFR कैलकुलेट करने में क्या यूज नहीं होता? आंसर सी, वेट ऑफ चाइल्ड। चिल्ड्रन में GFR एस्टिमेट करने के लिए श्वार्ट्ज फॉर्मूला यूज होता है। GFR इक्वल्स हाइट गुना कांस्टेंट सीरम क्रिएटिनिन। इसमें हाइट, एज रिलेटेड फैक्टर और सीरम क्रिएटिनिन यूज होता है। वेट डायरेक्टली यूज नहीं होता। Question 768. Renal artery stenosis can result in? Renal artery stenosis से क्या होता है? आंसर ए, persistent hypertension. Renal artery नैरो होने से किडनी को ब्लड सप्लाई कम मिलती है, किडनी रास सिस्टम एक्टिवेट करती है, बीपी इंक्रीज होता है, इसलिए persistent long term hypertension डेवलप होता है। Question 769. Acute glomerulonephritis most often occurs because of? Acute glomerulonephritis सबसे ज्यादा किससे होता है? आंसर ए, स्ट्रेप्टोकोची। थ्रोट इन्फेक्शन या स्किन इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के बाद इम्यून रिएक्शन होता है, किडनी ग्लोमेरुली इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, PSGN डेवलप होता है। Question 770. Edema is first noticed in nephrotic syndrome. Nephrotic syndrome में edema सबसे पहले कहाँ दिखता है? आंसर बी, around the eyes. Nephrotic syndrome में protein loss, osmotic pressure decrease, fluid tissues में कलेक्ट होता है। सबसे पहले periorbital edema eyes के around swelling morning में दिखता है। Question 771. In an edematous child 1 kg increase in weight indicate approximately how much fluid retention? 1 kg weight increase equals कितना fluid retention? आंसर डी, 1000 ml. 1 किलोग्राम बॉडी वेट 1 लीटर वाटर के इक्वल होता है, इसलिए एडिमा में 1 किलोग्राम वेट गेन इक्वल्स अप्रॉक्स 1000 मिलीलीटर्स फ्लूइड रिटेंशन। Question 772. The main indication for giving corticosteroids in nephrotic syndrome is to manage. Nephrotic syndrome में स्टीरॉयड देने का मेन पर्पस क्या है? आंसर डी, to reduce inflammation. Nephrotic syndrome में glomerular membrane inflamed हो जाती है, प्रोटीन लॉस होता है। Corticosteroids immune response और inflammation reduce करते हैं, प्रोटीन लॉस कम होता है। Question 773. All are the treatment of nephrotic syndrome except? Nephrotic syndrome के ट्रीटमेंट में क्या इंक्लूड नहीं है? आंसर डी, एक्स्ट्रा एडेड सॉल्ट इन फूड। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में एडिमा होता है, सोडियम रेस्ट्रिक्शन जरूरी है। स्टीरॉयड थेरेपी में ट्रीटमेंट
weight monitoring, fluid status check, high protein diet, protein loss replace, extra salt edema और बढ़ाता है। Question 774. All serum proteins are reduced in nephrotic syndrome except. नेफ्रोटिक सिंड्रोम में सब सीरम प्रोटीन कम हो जाते हैं एक्सेप्ट। आंसर ए फाइब्रिनोजन। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में यूरिन से प्रोटीन लॉस होता है प्रोटीनूरिया, इसलिए एल्ब्यूमिन डिक्रीज, ट्रांसफरन डिक्रीज, सेरुलोप्लाज्मिन डिक्रीज, लेकिन फाइब्रिनोजन इंक्रीज होता है क्योंकि लिवर कॉम्पनसेटरी प्रोटीन प्रोडक्शन बढ़ाता है, ब्लड क्लॉट रिस्क भी बढ़ता है। क्वेश्चन 775. In ARF, hyperkalemia is treated with. Acute renal failure में hyperkalemia का ट्रीटमेंट क्या है? आंसर बी कैल्शियम ग्लूकोनेट। Acute renal failure में पोटेशियम बॉडी में एक्यूमुलेट होता है, हार्ट रिदम डिस्टर्ब हो सकता है। कैल्शियम ग्लूकोनेट हार्ट को प्रोटेक्ट करता है और कार्डियक मेम्ब्रेन स्टेबलाइज करता है। बाकी ऑप्शंस पोटेशियम को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक स्टडी करते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।